नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत भारतीय चिंतक श्री एम.एन. श्रीनिवास का जीवन परिचय और उनकी संस्कृतिकरण की अवधारणा। समाजशास्त्र से जुड़े हुए अन्य वीडियो 1 से लेकर 50 तक के हमने हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह हमारा समाजशास्त्र का 51 नंबर का वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम.एन. श्रीनिवास का जन्म हुआ था कर्नाटक के अराकिरे ग्राम में और उसकी तिथि थी 16 नवंबर 1916। इनका जो पूरा नाम था वो था मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वो हुई थी मैसूर में। इसके बाद उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से वर्ष 1936 में सामाजिक दर्शन शास्त्र में स्नातक उपाधि प्राप्त की। तो अभी हमने देखा कि श्रीनिवास जो थे उनका जन्म कर्नाटक के अराकिरे ग्राम में 16 नवंबर 1916 को हुआ था। उनका जो पूरा नाम था वो था मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी मैसूर में हुई थी और मैसूर विश्वविद्यालय से उन्होंने 1936 में सामाजिक दर्शन शास्त्र में स्नातक उपाधि प्राप्त की थी। इसके पश्चात उन्होंने स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग में अध्यापन का कार्य भी किया था। यहाँ पर उन्होंने प्रोफेसर पेट्रिक गिट्स तथा प्रोफेसर जी.एस. घुरिये के साथ काम किया तथा समाजशास्त्र को एक नई दिशा दी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्थापित किया। एम.एन. श्रीनिवास की बहुचर्चित संस्कृतिकरण की अवधारणा ने उन्हें पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। उनके जीवन पर रेडक्लिफ ब्राउन तथा इवांस प्रीचार्ड का प्रभाव था। 30 नवंबर 1999 में 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। डी फिल के लिए रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया नामक विषय पर उन्होंने थीसिस लिखी, जिसमें उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किया। उन्होंने पश्चिमी पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर न रहकर स्वयं विभिन्न क्षेत्रों में जाकर उनका अवलोकन किया और वर्ष 1940-1942 के दौरान उन्होंने कुर्ग के व्यापक क्षेत्र में विद्यमान जातियों के अंतर्संबंधों एवं एकता के बारे में विस्तृत वर्णन किया। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलता है। सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों के पश्चात वह जाति परंपरा से स्थानीय समाज द्वारा संस्तरण में जो स्थान उसे मिला हुआ होता है उससे उच्च स्थान का दावा करने लगती है। साधारणतः बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में 1 या 2 पीढ़ियों तक दावा किए जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है। कभी कभी जाति ऐसे स्थान का दावा करने लगती हैं जो उसके पड़ोसी मानने को तैयार नहीं होते हैं। इस प्रकार संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई हिंदू जाति किसी उच्च जाति को आदर्श मानकर अपने परंपरागत स्थिति को ऊंचा करने का प्रयास करती है। ऊंचे स्तर का दावा उसे काफ़ी लंबे अवधि तक करना पड़ता है, तभी जाकर अन्य जातियां उसके इस दावे को स्वीकार करती हैं। अगर वह किसी ऐसे स्थान का दावा करते हैं जिसे अन्य जातियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता तो उस जाति को उच्च स्तर की स्वीकृति नहीं मिल पाती है। संस्कृतिकरण की इस परिभाषा के अनुसार इसकी निम्न विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण की पहली विशेषता जो है वह है संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया है। इसमें निम्न जातियों द्वारा ऊंची जातियों का अनुकरण किया जाता है। संस्कृतिकरण में निम्न जातियों द्वारा ऊंची जातियों का अनुकरण भी किया जाता है।
जाति संस्तरण में निम्न जाति अपनी उच्च स्थिति का दावा करती हैं और यह दावा काफ़ी लंबे समय तक करना पड़ता है, कभी कभी 1 या 2 पीढ़ियों तक भी इसे करना पड़ता है। यह व्यक्तिक प्रक्रिया न होकर एक सामुदायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है एवं यह प्रक्रिया सर्वव्यापी प्रक्रिया भी है। संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं है, यह अन्य जातियों में भी पाया जाता है। संस्कृतिकरण से केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं, ना कि संरचनात्मक परिवर्तन। संस्कृतिकरण के विभिन्न आदर्श प्रतिमान भी हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि संस्कृतिकरण की जो परिभाषा है उसके अंदर अनुसार उसकी विशेषताएं जो हैं वो हमने देखी हैं। संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया है। इसमें निम्न जातियों द्वारा ऊंची जातियों का अनुकरण किया जाता है। जाति संस्तरण में निम्न जाति अपनी उच्च स्थिति का दावा करती हैं। यह दावा काफ़ी लंबे समय तक करना पड़ता है, 1 या 2 पीढ़ियों तक भी यह दावा करना पड़ता है। यह एक व्यक्तिक प्रक्रिया न होकर एक सामुदायिक प्रक्रिया है। यह सर्वव्यापी प्रक्रिया भी है और संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं है, या अन्य जातियों में भी पाया जाता है। संस्कृतिकरण के केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं और संरचनात्मक परिवर्तन इसमें नहीं होते हैं। संस्कृतिकरण के विभिन्न आदर्श प्रतिमान भी हैं। तो ये थी हमारी संस्कृतिकरण की अवधारणा, जो कि श्री M.N. श्रीनिवास द्वारा दी गई थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।